विश्ववंदनीय महाकाल समृद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही जिन जिन लोगों ने धम्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मैं धम्म सीख पा रहा हूँ उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। सभी तरफ पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ही आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, धम्म चर्चा करेंगे, धम्म साकच्छा करेंगे कि किस प्रकार से ये त्योहार हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, त्योहार कैसे मनाना चाहिए, इसके ऊपर, है ना। तो अभी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये दीपावली जो है ये दीपोत्सव है, दीपोत्सव है करके कि दीपोत्सव के दिन, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी जो है 7 वर्ष के बाद आपने कपिल वस्तु पधारे थे, उसके उपलक्ष्य में लोगों ने दिए जलाए थे, ऐसे कहा जाता है। और जो हिंदू धर्म है उनकी ऐसी मान्यता है कि जो उनके दैवत है राम, तो वो जो है अयोध्या पधारे थे कार्तिक अमावस्या के दिन। लेकिन ये दोनों बातें जो है गलत है ना। वाल्मीकि रामायण में ऐसा पाया गया है कि जो राम है वह चैत्र महीने में अ, अपने अयोध्या में पहुंचते हैं। और ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी के बारे में अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध जी भी जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके ठीक 1 साल बाद वह कपिलवस्तु पहुंचे थे। तो ठीक 1 साल बाद मतलब कि वह वैशाख पूर्णिमा, वैशाख महीने के नजदीक ही कपिलवस्तु में गए, तो इसीलिए दोनों चीजें जो है गलत है। तो ये दिवाली का त्योहार कहाँ से आया है, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये त्योहार सम्राट अशोक के बाद आया हुआ है, कि सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया और उसका जब इनॉग्रेशन किया तो पूरे भारतवर्ष में 84 स्तूप पर, तो उनके ऊपर दिए जलाए और दियों के माध्यम से उनकी पूजा की गई, वंदना की गई। तो एक एक बात है, लेकिन इसका भी मोटा मोटा जो एविडेंस है हमें नहीं मिलता है, लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है कब सम्राट अशोक जी ने इनॉग्रेशन किया था। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब वर्षावास खत्म हुआ था तो उसके बाद कठिन चिवरदान का मौसम जो होता है, समय होता है, कठिन चिवरदान के समय में ही सम्राट अशोक ने कठिन चिवरदान देते हुए पूरा ये जम्बू द्वीप भिक्षु संघ के नाम जो है अर्पित किया था। तो हो सकता है कि वह समय भी कार्तिक अमावस्या का ही समय हो सकता है, तो जिससे ये दीपावली का उत्सव, दीपोत्सव, दीपदान उत्सव मनाया गया होगा, ऐसी बहुत बड़ी साशंका है। क्योंकि इसके अलावा फिर इतिहास में हमें कहीं पे भी प्रमाण नहीं है कि यह उत्सव कहाँ से शुरू हो गया है, कहीं पे भी प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह त्योहार किसानों का त्योहार है, जैसे दशहरा, दिवाली, जब किसान पूरी तरह से अपना धान उगाते हैं, वर्षावास का समय हो जाता है, उनका धान भी परिपक्व हो जाता है, तो वह उत्सव मनाते हैं, है ना। तो ये उत्सव मनाने की भी परंपरा रही होगी। तो ये भी चीज है कि किसानों का भी हो सकता है। लेकिन ये दीपदान उत्सव जो है, दीपदान उत्सव दरअसल अगर हम देखे जाए भारत के अलावा श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इन देशों में जो हमारा आश्विन पूर्णिमा होती है, तो आश्विन पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध जी तावन तिनसा देवता लोक से नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरते हैं तो उनके देवता लोग भी उतरते, तो तो आ, वो देवता लोग माने दिए की तरह होते हैं, दिए की तरह दिखते हैं, चमकते हैं। तो जो श्रीलंका, थाईलैंड,
म्यांमार देशों में वो आकाश दीयों का कंसेप्ट है, वो आकाश दिए ऐसे उड़ाते हैं। हमारे म्यांमार के मोनेस्ट्री में भी हमने उड़ाए थे, तो आकाश दिए उड़ाते थे, और वो दिए जब आकाश, तो माने वो देवताओं की तरह से चमकते हैं। तो आकाश दीयों की जो परंपरा है वो पूरे बुद्धिस्ट कंट्रीज में हमें पाई जाती है ना। उसके अलावा फिर यह कठिन चीवट में भी ये आकाश दिए जलाते हुए लोग उत्सव मनाते हैं। तो हो ना हो, यह जो उत्सव है बुद्धिस्ट परंपरा से ही सा कहा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बुद्धिज्म भारतवर्ष से लुप्त हो गया, है ना। तो बचा हिंदुज्म। तो यह परंपरा तो चालू रहेगी। लोग तो भूल गए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन ये दीप जलाना, और ये फिर धीरे धीरे जैसे पटाखों का आविष्कार हुआ तो पटाखे जलाना, पटाखे उड़ाना, तो ये सब चीजें होने लगी। फिर लोग जो है भूल जाते हैं कि हम उत्सव क्यों मना रहे हैं, और वो उत्सव मनाने में ही लगे रहते हैं। जैसे होली का त्योहार है, रंग पंचमी का त्योहार है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अ, त्योहारों में विकृताएं आ जाती है। तो इन विकृताओं से हमें बचना है। तो त्योहार चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, बुद्ध धर्म का हो, किसी भी धर्म का, उसमें विकृताएं नहीं आनी चाहिए। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो दीपावली के दिन ये इतने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इतना पोल्यूशन है कि अभी तक वो इतना नाक में जा रहा है, घर के अंदर होते हुए भी। तो ये पोल्यूशन हो रहा है। तो पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। उसकी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उनको तकलीफ होती है। बहुत सारे प्राणी होते हैं, उनको तकलीफ होती है। कुत्ते जो फुटपाथ पे रहने वाले जानवर हैं, उनको तकलीफ होती है। और जो उड़ने वाली चिड़िया वगैरह होती है, उनको तो हार्ट अटैक भी आ जाता है या आवाज सुन के, है ना। तो इसीलिए ये पटाखे चीज जो है, ये नॉइज पोल्यूशन भी करती है, और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी करती है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, है ना। इस प्रकार से दिवाली नहीं मनानी चाहिए, है ना। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ लोग दिए भी जलाते हैं। दिए जलाते हैं तो दियों में भी इतने ज्यादा प्रमाण पे दिए जलाने की कोई जरूरत नहीं है। आज का समय बदल चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ है। पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो लोग दिए जलाते थे। लेकिन अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकताओं की मात्रा से, आपकी श्रद्धा है तो एक दो दिया जलाओ, इट्स ओके, है ना। लेकिन पूरा दिया जलाने से कोई मतलब नहीं है। आज ही मैंने वीडियो देखा, वो रील स्क्रॉल करते करते, तो उसमें वो अयोध्या में हजारों की संख्या में दिए जलाए हुए थे, लेकिन आधे दिए जल गए, आधे नहीं जले। तो वैसे लोग, गरीब लोग वहां से जा रहे हैं और दियों में से तेल इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और उसको घर ले जा रहे हैं। अभी वो घर लेके जाके फेंकेंगे तो नहीं है, कुछ कुछ लोग उसको खाएंगे, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। तो हमें सोचना है, थोड़ा बुद्धिमान होते हुए सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से विकृति कर रहे हैं, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन ये धर्म आपको नहीं, वेस्टेज करो, है ना। खुद के आनंद को पाने के लिए आप दूसरों को तकलीफ दो, ये किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता, लेकिन लोग धर्म को नहीं समझ पाते हैं, है ना। स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि खुद का आनंद, खुद का पुण्य, पुण्य भी बड़ा बनाते हैं, लेकिन खुद का पुण्य करते करते दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों की परेशानी को नहीं समझते हैं, है ना। ये चीजें धर्म में नहीं घुसनी चाहिए, एटलीस्ट बुद्धिज्म में तो नहीं घुसनी चाहिए, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध जी ने किस प्रकार से पुण्य करने के लिए बताया है। दिए जलाओ, लेकिन अगर आप किसी और के घर में दिए जला सकते हो तो ही अपने घर में दिया जलाओ, है ना। हजारों दिए जला रहे हैं तो नहीं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उनके घरों में जाके, गरीब लोग हैं, वहां पे जाके आप दिए जलाओ, उनके साथ सेलिब्रेट करो। घर में तो हम पंच पकवान बना रहे हैं, लेकिन आपका साइड वाला जो नेबर है आपका, बहुत सारे लोग हैं गांव में, से बहुत सारे जो गरीब होते हैं, तो उनको भी खाना खिला के आप क्या करो, खुद खाओ। तब जाके सही मायने में आप धर्म को समझ पाते हो, है ना। तो धर्म समझने के लिए भगवान बुद्ध जी ने एक लिटमस टेस्ट दिया है, किस चीज को मानना है और किस चीज को नहीं मानना है। है ना। तो इसके ऊपर भगवान बुद्ध जी ने कालाम
लोगों को उपदेश दिया था, केशुमति सुत्त, है ना, अंगुत्तर निकाय में तीसरे वर्ग में। यह केशुमति सुत्त है, उसको कालाम सुत्त के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसका नाम कालाम सुत्त नहीं, केशुमति सुत्त। तो कालाम सुत्त में भगवान जी ने उपदेश दिया है कि क्या सही है होता है, क्या गलत होता है, कौन सी भी चीज हो, कौन सी भी फिलोसॉफी हो, कौन सा भी त्योहार हो, कौन सा भी ट्रेडिशन हो, कौन सा भी रिचुअल हो, कौन सी भी परंपरा हो, सही है कि गलत है, कैसे पहचानेंगे? तो भगवान बुद्ध जी ने सीधा सीधा उत्तर दिया है, साफ साफ उत्तर दिया है कि किसी चीज को इसीलिए मत मानो कि हजारों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो भी हम फॉलो करेंगे, है ना, हजारों लोग दिए जला रहे हैं हम भी जलाएंगे, मत फॉलो करो, है ना, हजारों लोग मान रहे हैं तो हम मानेंगे, मत फॉलो करो। ऐसी ऐसी मान्यता के साथ हमें नहीं फॉलो करना है किसी चीज को। ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सारे विकृतियां भी होती है समाज में, हजारों लोग विकृतियां करते हैं, तो क्या हम भी उसको करें? नहीं, ऐसा भगवान बुद्ध जी ने कभी भी नहीं बताया है। तो हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं तो भी उस बात को मत फॉलो करो, मत मानो उस बात को। हजारों सालों से वो चला आ रहा है तो उस बात को मानो। कोई कहेगा कि हजारों सालों से दीपावली मनाई जाती है तो तुम भी बनाओ, उस प्रकार से उस परंपरा को मत फॉलो करो, है ना। कोई कहेगा कि इसको धर्म ग्रंथ में लिखा है तो भी बुद्ध कहते हैं कि उसको भी मत मानो। कोई गुरु आचार्य बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा गुरु आचार्य हूँ, मेरी बात सुनो, तो उसकी बात को भी मत मानो। कोई कहेगा कि ये फलाना फलाना है, बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है ना, फलाना फलाना है, तो मेरे हजारों लाखों फॉलोअर है, मेरी बात को मानो, उसकी बात को भी मत मानो, है ना। किसी की बात को मत मानो, किसी परंपरा को यो आंख मूंद करके विश्वास मत करो, आंख मूंद करके फॉलो मत करो, है ना। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भी बात को, चाहे वो फिलोसॉफी की बात हो, धर्म की बात हो, परंपरा की बात हो, रिचुअल की बात हो, ट्रेडिशन की बात हो, पुण्य की बात हो, मत मानो, है ना। क्योंकि सभी धर्म पुण्य की बात करते हैं लेकिन सही पुण्य क्या है वह भगवान जी हमें सिखाते हैं। तो आगे चल के भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि मत मानो, है ना, हजारों लोग मान रहे हैं तो उस बात को मानो, बिल्कुल मत मानो। हजारों सालों से किसी व्यक्ति चीज को मान रहे हैं लोग तो उस बात को मानो, बिल्कुल मत मानो। किसी हजारों ग्रंथों में लिखा है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि उस बात को मानो, उस बात को बिल्कुल मत मानो। कोई गुरु आचार्य कह रहा है कि इस बात को मानो, तो उस बात को भी बिल्कुल मत मानो, है ना। कोई हजारों लाखों फॉलोअर वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरी बात को मानो, उसकी बात को भी मत मानो। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जी आगे बोलते हैं कालाम लोगों को कि हे कालाम हो, अगर मैं भी कह रहा हूँ, है ना, कि ये तथागत कह रहे हैं कि इस बात को मानो, तो उस बात को भी मत मानो। बुद्ध बोलते हैं कि मेरी बात को भी मत मानो, है ना। तो उसके आगे बुद्ध बोलते हैं कि किस बात को मानना है फिर। यह आपको खुद, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपके पास ज्ञान है, आप बुद्धिमान प्राणी हो, आप जानवर नहीं हो, आप मनुष्य हो, है ना। मनुष्य की प्रज्ञा, प्रज्ञावान प्राणी हो, जानवरों से ज्यादा आपकी प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा के अनुसार आपको मानना है, जानना है। तो कैसे जानना है, कैसे किसी चीज को मानना है? तो भगवान बुद्ध जी एक लिटमस टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट देते हैं कि किस बात को मानना है, एक फिल्टर, कि उस बात को मानो। कौन सी बात को मानना है, कौन सी परंपरा को मानना है, कौन सी मान्यता को मानना है, कौन सी फिलोसॉफी को मानना है? कि जो तत्व ज्ञान, जो परंपरा, जो फिलोसॉफी मेरे हित के लिए है, ये फिलोसॉफी पालन करने से मेरा हित होगा, मुझे सुख आएगा, है ना, मुझे प्रसन्नता आएगी, तो उस बात को मानना है। मेरे साथ साथ दूसरों को भी ये चीज जो है सुखी कराएगी, प्रसन्न कराएगी, है ना, दूसरों के भी जीवन से दुख कम करेगी, तो उस बात को मानो, है ना। उसमें मेरा कल्याण होना चाहिए, दूसरे का कल्याण होना चाहिए, और उभयता का भी कल्याण होना चाहिए। मतलब कि जो हमारे अलावा, है ना, मेरे कल्याण और दूसरों का कल्याण, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, पशु है, पक्षी है, ये एनवायरमेंट है ना, इसका भी कल्याण होना चाहिए। तो जाके उस बात को समझो कि ये कल्याणकारी चीज है, मेरा कल्याण हो रहा है, दूसरे का कल्याण हो रहा है, और उभयता का कल्याण हो रहा है, मतलब सभी चीजों का कल्याण हो रहा है। तो ही उस चीज को मानो, उस चीज को अपने जीवन में उतारो। ऐसा भगवान बुद्ध जी कालाम लोगों को उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश बड़ा कल्याणकारी है, क्योंकि ये सभी का विचार करने के लिए प्रेरित कराती है ना। हम केवल खुद के लिए सोचेंगे, खुद के लिए नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है, और उसके साथ साथ सभी हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है। हम केवल सोचेंगे मेरा कल्याण हो रहा है, मेरे शहर का कल्याण हो रहा है, लेकिन नदी में कचरा कर रहे हैं, आपका शहर नहीं रहेगा लेकिन नदी रहेगी, है ना। हजारों शहर
चले जाएंगे, उसके बाद नदी रहेगी, तो ये नदी की वजह से पानी पोल्यूशन हो जाएगा, ये फटाकों की वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा, तो एयर में रहने वाले जितने सत्व है उनका नुकसान हो जाएगा, है ना, उनका उनके साथ बुरा हो रहा है। तो इन चीजों के बारे में समझना है। प्रकृति का नुकसान हो रहा है, प्रकृति के बारे में सोचना है, क्योंकि प्रकृति की वजह से ही हम हैं। अगर प्रकृति अच्छी रहेंगी तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग उत्पन्न होंगे, तो उन लोगों के बारे में, जो भविष्य में आने वाले उत्पन्न होने वाले सत्व है, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी का मतलब हम लिमिटेड सोच वाले हैं, है ना, एकदम संकुचित हमने दृष्टिकोण बांध रखा। तो इस संकुचित दृष्टिकोण से नहीं जीना है, परिपूर्ण दृष्टिकोण से जीना है, सम्यक दृष्टिकोण से जीना है, कि मेरा भी कल्याण होना चाहिए, सामने वाले का भी कल्याण होना चाहिए, और एनवायरनमेंट का भी कल्याण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। अभी हम देखते हैं निगेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश के समय में बारिश नहीं होती, ठंडी के समय में गर्मी होती है, गर्मी तो बहुत पीक तक जा रही है। सब गड़बड़ हो रहा है। ठीक है? क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग स्वार्थी हो रहे हैं, क्योंकि लोग अधर्म को जान रहे हैं, क्योंकि लोग दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, है ना। तो ये करुणा नहीं है, दूसरों के बारे में सोचने की भावना नहीं, दूसरे के कल्याण करने की भावना नहीं है, तो धर्म नहीं है। लोग अधार्मिक होते जा रहे हैं। वो कहते तो होंगे कि बहुत धार्मिक है, लेकिन वो अधार्मिक होते जा रहे हैं। तो हमें उन चीजों को, उन परंपराओं को फॉलो करना है जो परंपराएं सभी के कल्याणकारी है, सभी के लिए, सभी के हित के लिए है, मनुष्य मात्र के हित के लिए है, पर्यावरण के लिए भी हितकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब पर्यावरण में भी देवता लोग वास करते हैं, है ना। तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिस्ट परंपराएं हैं उनमें भी हमें सोचना चाहिए कि मैं अगर बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो रहा हूँ तो उनको छोड़ना चाहिए। मैं ज्यादा दिए लगाने के पीछे भाग रहा हूँ कि मेरा ही पुण्य हो जाए, तो उन चीज को छोड़ देना चाहिए, है ना। आप पुण्य तभी होगा कि जब आप सभी के कल्याण की बात सोचते हो, आपको लोगों का चित्त पुनित, आपको स्वार्थी नहीं होना है, आपको खुद के चित्त के बारे में नहीं सोचना है। जितने ज्यादा लोगों का चित्त आप पुनित करोगे उतना आपका पुण्य होगा, है ना। तो इसीलिए घर से बाहर निकलते हुए पुण्य को अर्जित करना है, घर में पुण्य को अर्जित नहीं करना है ना। घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर निकलते हुए जो नीडी लोग हैं, गरजू लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों को जाके मदद करो। ऐसे लोगों के घर में जाके दिया जलाओ, है ना। और ऐसे लोगों के घर में जाके लाइट दे दो उनको, ये लाइटिंग दे दो। लाइटिंग वगैरह हम हमारे घर में सजाते हैं, लेकिन किसी झोपड़ी में हम थोड़ा सा छत भी नहीं देते हैं। तो इन चीजों के, फालतू की चीजों के ऊपर खर्चा मत करो, है ना। प्रसन्न रहने के लिए आपको ये लाइटिंग वाइटिंग दिए हुए की कुछ आवश्यकता नहीं है। ये प्रसन्नता का भाव अंदर से आना चाहिए, है ना। अल्प संतुष्टता भगवान जी ने बताया है, छोटे इसमें हम संतुष्ट होना चाहिए, है ना। और छोटे इसमें भी एंजॉय होता है, उस एंजॉय को आप सेलिब्रेट करोगे बाकी के लोगों के साथ, तो वो एंजॉय बढ़ता है। लेकिन हम ये भूल गए हैं लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए। इसलिए क्या हो रहा है, हम जितने जो न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, संकुचित होते जा रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के एंजॉय के बारे में सोच रहे हैं, उतना हम दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। खुद का प्लेजर मिलना चाहिए, खुद को आनंद आना चाहिए, पटाखे फोड़ो, आतिशबाजी करो, घर में दिए जलाओ, लाइटिंग कर दो, गाना वाना बजाओ, खुद का स्वार्थ, खुद एंजॉय खोज रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, क्षण के लिए मिलेगा, उसके पश्चात आपकी लाइफ फिर से मिजरेबल, फिर से दुखियारी होती चली जाएंगी। लेकिन सुख पाना है, पुण्य पाना है, शांति पानी है ना, मन में प्रसन्नता भाव जगाना है, तो दूसरों के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। जब तक आपके घर का जो शेजारी है, नेबर है, पड़ोसी है, वो जब तक शांत नहीं है, आप कैसे शांति की नींद सोते हुए सो पा रहे हो, है ना। उसको मैत्री करो, उसको जाके हेल्प करो, उसका जाके कल्याण करो, तो जाके ये बांट के खाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि आपके पास अगर एक घास भी है ना, तो भी उसको बांट के खाना चाहिए, अगर सामने वाले पर्सन के पास वो चीज नहीं है तो, है ना। इतना सा एक घास में भी भगवान जी ने क्या कहा है, बांट कर खाने के लिए कहा है। और हम देखो हमारे बारे में कि हम, मुझे ही पुण्य होना चाहिए, मेरा ही पुण्य होना चाहिए, मेरा ही कल्याण होना चाहिए, ऐसे सोच रहे हैं। तो फिर से हम कर्मकांड की ओर जाएंगे, बहुत ज्यादा दिए जलाएंगे तो मेरा पुण्य हो जाएगा, भगवान बुद्ध जी के सामने घी के दिए जलाएंगे तो मेरा पुण्य हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे हैं धर्म को, रिचुअल्स
समझ गए होंगे लेकिन धर्म को नहीं समझे हैं, है ना। तो मिल बांट कर कितने ज्यादा लोग आपके साथ आ रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, कितने ज्यादा लोगों को आप पुण्य कमाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सही मायने में वही मैत्री है। और ये मैत्री का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन ध्यान में जो जितना पुण्य होता है उतना मैत्री में पुण्य होता है ना। दान से ज्यादा पुण्य आपको कमाना है तो शील पालन करके कमाना होता है। शील से ज्यादा पुण्य कमाना है तो मैत्री का कर्म करके पुण्य कमाना होता है। उसके बाद अगर ज्यादा पुण्य कमाना है तो आपको ये भावना, विपස්සना भावना, है ना, ये मेडिटेशन की भावना करने से ज्यादा पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार से अगर मैत्री युक्त चित्त से पुण्य कमाना है तो मैत्री युक्त चित्त से ही कमाया जाता है। और मैत्री में अगर आपके साथ कोई नहीं है, 10 लोग नहीं है, 15 लोग नहीं है, 20 लोग नहीं है, 50 लोग नहीं है, तो इसका मतलब आपकी मैत्री कम है। 1-2 लोग ही मैत्री है। 10 लोग है आपके साथ तो मैत्री ज्यादा बड़ी है। 50 लोग आपके साथ आ, प्रसन्न हो रहे हैं तो मैत्री ज्यादा है ना। 100 लोग आपके साथ प्रसन्न, वो लोगों को आप अवसर प्रदान कर रहे हो प्रसन्न हो, खुश होने का, तो मैत्री है। तो इस प्रकार से ये मैत्री क्या है, एक्शन में दिखनी चाहिए तो जाके मैत्री का पुण्य मिलता है। हम सोचते हैं कि हम मैत्री करते हैं, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, यहाँ पे आके खुद ठूस रहे हैं, दूसरों के बारे में विचार भी नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैत्री भगवान बुद्ध जी ने नहीं बताई है। तो काया वाचा मन से मैत्री होनी चाहिए, तो जाके ये सम्यक वाचा का, तो जाके ये सम्यक कर्मांत का तत्व पूरा हो जाता है, तो जाके ये सम्यक आजीविका का तत्व पूरा हो जाता है, तो जाके ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये पटिपदा में हम चल रहे हैं। अन्यथा इस पटिपदा से भटके हुए हैं। अभी भी हम मिथ्या मार्ग की तरफ, मिथ्या पटिपदा में चले जा रहे हैं, है ना, आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ। इसी प्रकार से हमें ये भगवान बुद्ध जी ने कालाम सूत्र बताया है, केसुमति सूत्र बताया है। उसका चिंतन मनन करते हुए कल्याण, सबके कल्याणकारी जो चीज है उसको ही हमें करना है ना। केवल मेरा कल्याण हो रहा है तो उस चीज को नहीं करना है। मेरे साथ साथ अन्य लोगों का भी कल्याण हो रहा है, बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है, तो उस चीज को करो, है ना। तो ज्यादा पुण्य मिलता है। ज्यादा दिए जलाने से पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा लोग आ रहे हैं और आपके साथ कुछ खा रहे हैं, आप शेयरिंग कर रहे हो, आप छोटा सा रंगोली लगा रहे हो, तो वो पुण्य कर्म है। एक साथ आते हुए संघर्ष सामग्री समगारम तपोसुको, संघ का एकत्रित होना, है ना। संघ मतलब भिक्खु संघ, भिक्खुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, है ना। उपासक उपासिकाएं भी अगर एक साथ आती है और धम्म मैत्री, सभी के चित्त में मैत्री उत्पन्न होती है, सभी के चित्त में पुण्य अर्जित करने का भाव उत्पन्न होता है, तो वह क्या है, सुखकर है। सुखा संघस्स सामग्री, है ना। संघ का साथ आना, लोगों का साथ आना, वह एकदम सुखकर है। और उनमें मैत्री होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर साथ आते हैं तो सुखकर है ना। उसके बाद तप का सुख है ना। तो ये मैत्री का सुख मतलब सुखा संगस सामग्री, ये मैत्री का सुख। और फिर समगानंद तपो सुख, ये तपश्चर्या का सुख। तो ये 2 प्रकार के सुख भगवान जी ने हमें बताया है। सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना, ये धम्म के देशना सुनना भी एक सुख कर है। बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है, धम्म की देशना सुनना सुखकर है। उसके पश्चात धम्म का कार्य करना, धम्म का कार्य मतलब दिया जलाना धम्म का कार्य नहीं है। दूसरों के जीवन में दिया जलाना मतलब धम्म का कार्य है। दूसरों को धम्म की राह पर ले जाना मतलब धम्म का कार्य है। अत्तदीप भव, अंदर का दिया जलाना, दूसरों के भीतर दिया जलाना मतलब धम्म का कार्य है ना। सुखा सधर्म देशना, उसके बाद सुखा संघर्ष सामग्री, संघ का एकत्रित होना, और सम, ये चीजें सुख कर है। तो ये सुख का मार्ग आपको समझना है। ये पटाखे फोड़ने से, दिया जलने से सुख नहीं मिलेगा, लेकिन मिल बांट के खाने से, मिल बांट के एंजॉय करने से, मिल बांट चीजों को प्रसन्नता फील करने से आपको क्या हो जाएगा, सुख प्राप्त होगा। अन्यथा आप सुख के पीछे भागेंगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा, अकेले अकेले खोजेंगे लेकिन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये भगवान बुद्ध जी का धम्म समझना है, जो खुद के कल्याण का है और सभी के कल्याण का है। उसको केवल खुद के कल्याण का नहीं समझना है, उसको सभी के कल्याण का समझना है ना। तो इस प्रकार से आपको किसी चीज को फॉलो करना है तो सम्यक रूप से फॉलो करना है, अन्यथा उसको फॉलो नहीं करना है। तो ये आज का उपदेश आपको सभी के, ये दीपावली का त्योहार हो, कौन सा भी त्योहार हो, कौन सा भी परंपरा हो, कौन सा भी फेस्टिवल हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, किसी भी प्रकार की फिलोसॉफी हो, वहां पे अप्लाई करना है कि मेरे कल्याण का होना चाहिए,
सामने वाले का कल्याण का होना चाहिए और सभी का कल्याण का, एनवायरमेंट का कल्याण का होना चाहिए, प्रकृति के कल्याण का होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मतलब एक प्रकार से देवता लोग ही उसको चला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको सभी के कल्याण की बात जो है समझनी चाहिए, करनी चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अन्यथा नहीं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।